सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है ये गौरव भूमि, जहां हर जानवर अपनी आजादी से जीता है। इस कहानी में आपको अपनापन, प्यार, धोखा और बलिदान सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दास्तान है एक शेर की जो इस पवित्र धरती का राजा है, जिसका नाम है मुफासा, जिसके नाम में ही शाही रौब छिपा है। आज मुफासा के बेटे के राज्याभिषेक का दिन है। एक बुद्धिमान बंदर जो सालों से मुफासा के परिवार का हिस्सा है, उस नन्हे शावक को गोद में उठाकर सबको दिखाता है, यही है हमारा भविष्य का राजा सिम्बा। सारा जंगल खुशी से झूम उठता है। लेकिन दूसरी ओर था मुफासा का सौतेला भाई स्कार। मुफासा कहता है, मुझे धोखा मत देना स्कार, क्योंकि तुमसे अभी भी उम्मीद बाकी है। वैसे भी मेरे बाद मेरा बेटा सिम्बा राजा बनेगा। स्कार मुस्कुराकर कहता है, भला मैं आपको धोखा क्यों दूंगा? आपको धोखा देना तो मौत से खेलने जैसा है। बंदर अपने पेड़ पर लौटकर धूल उड़ाता है, जिससे सिम्बा का चेहरा बन जाता है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा खुशी उसी बंदर के चेहरे पर झलक रही थी। वक्त बीतता है। अब सिम्बा थोड़ा बड़ा हुआ है, मासूम और नादान। वो अपने पिता को जगाता है, क्योंकि मुफासा ने वादा किया था कि आज वो उसे घुमाने लेकर जाएगा। मुफासा सिम्बा को ऊंची चट्टान पर ले जाकर कहता है, देखो बेटा, जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ तक मेरा साम्राज्य फैला है। एक दिन आएगा जब मेरी तरह सूरज ढलेगा और तुम्हारे उजाले से ये धरती रोशन होगी। सिम्बा मासूमियत से पूछता है, क्या तब मैं पूरी धरती का राजा बनूंगा, यहाँ तक कि काली घाटी का भी? मुफासा गंभीर होकर कहता है, कभी भूलकर भी उस घाटी की ओर मत जाना। सिम्बा हंसकर कहता है, पर पिताजी, राजा तो कहीं भी जा सकता है ना? मुफासा जवाब देता है, हर राजा के अपने उसूल होते हैं बेटा। असली राजा वही है जो अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करे। तभी एक पक्षी वहाँ आकर उतरता है। वो मुफासा के परिवार का सच्चा साथी और थोड़ा बातूनी खबरदार था। मुफासा मुस्कुराकर कहता है, सिम्बा, इसे थोड़ा सबक सिखाओ। सिम्बा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है। मुफासा जोर से हंस पड़ता है। तभी पंछी बताता है, महाराज लकड़बग्घे शिकार के लिए आ रहे हैं। इतना सुनते ही मुफासा पंछी से कहता है, सिम्बा को घर लेकर जाओ। लेकिन सिम्बा एक कीड़े के साथ खेलने लगता है और खेलते खेलते स्कार के पास चला जाता है। स्कार कहता है, ऐसे शिकार करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिम्बा कहता है, मुझे शिकार करना आता है और मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। ये सुनकर स्कार को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या तुमने कभी काली घाटी का नाम सुना है? सिम्बा बताता है कि पिताजी ने वहां जाने से मना किया है, लेकिन स्कार उसे उकसाता है ताकि वो उसी घाटी की ओर चला जाए। एक दिन खेलते खेलते सिम्बा और उसकी दोस्त नाला अनजाने में काली घाटी पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वो जगह बेहद डरावनी थी। नाला उसे लौटने को कहती है, लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं सुनता। दोनों घाटी के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। तभी अचानक बहुत सारे लकड़बग्घे निकल आते हैं, खूंखार, चालाक और भूखे। लकड़बग्घों की सरदार गरजती है, इन दोनों को खा जाओ, और सब उन पर टूट पड़ते हैं। सिम्बा और नाला जान बचाकर भागते हैं, मगर आगे जाकर लकड़बग्घों का झुंड उन्हें घेर लेता है। सिम्बा पूरी ताकत से दहाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में वो जोश नहीं था जिस पर लकड़बग्घे मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सिम्बा फिर से जोर से दहाड़ता है और इस बार आवाज मुफासा की होती है। अगले ही पल मुफासा वहां आ जाता है और सभी लकड़बग्घों को उठाकर पटक देता है। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। मुफासा गरजता है, मेरे बेटे पर नजर डालने की जुर्रत कैसे हुई? लकड़बग्घे डर के मारे माफी मांगते हैं। मुफासा दोनों को लेकर वहां से निकलता है। यही वजह है कि शेर को जंगल का असली राजा कहा जाता है। उसकी दहाड़ और चाल में अलग ही रुतबा झलकता है। रास्ते में मुफासा सिम्बा से कहता है, बेटा, मैंने मना किया था, फिर भी तुम काली घाटी चले गए। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? सिम्बा मासूमियत से कहता है, पिताजी, मैं बस यह साबित करना चाहता था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। मुफासा मुस्कुराकर कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहादुरी दिखाने के और भी मौके मिलेंगे। अब स्कार दिखाई देता है। वो लकड़बग्घों के पास दोस्ती का नाटक करने आया होता है और कहता है, तुम लोग उन दोनों को नहीं पकड़ पाए, शर्म की बात है। लकड़बग्घे जवाब देते हैं, तो क्यों न तुझे ही पकड़ कर खा जाए। स्कार कहता है, मैं तो तुम्हें उम्र भर की दावत देने आया हूँ और तुम मेरा शिकार करोगे। लकड़बग्घे कहते हैं, जब तक मुफासा जिंदा है हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। स्कार मुस्कुराकर धीरे से कहता है, तो फिर क्यों न मुफासा का ही शिकार किया जाए? सोचो, जब मुफासा नहीं रहेगा तब हम पूरी गौरव भूमि पर राज करेंगे और मैं तुम सबका नया राजा बनूंगा। ये सुनते ही लकड़बग्घे तैयार हो जाते हैं। एक भाई ने अपने ही भाई को मिटाने की साजिश रच ली थी। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और कहता है, यही वो जगह है जहाँ हर शेर अपनी दहाड़ लगाता है, जिसकी गूंज पूरे पहाड़ों में फैलती है। इतना कहकर स्कार वहां से चला जाता है। तभी सिम्बा एक कीड़े को देखता है, जिसे एक गिरगिट अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर सिम्बा को गुस्सा आता है और वह गिरगिट पर चिल्ला उठता है। अचानक उसे जमीन हिलने की आवाज सुनाई देती है। सिम्बा ऊपर देखता है और पाता है कि पहाड़ से भैंसों का झुंड तेजी से उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर सिम्बा घबरा जाता है और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। ये भगदड़ लकड़बग्घों ने ही करवाई थी। ये स्कार की चाल का हिस्सा था। लालच में अंधे लोग कभी कभी अपने ही हाथों से अपनों का अंत कर देते हैं। सिम्बा एक सूखे पेड़ को पकड़कर लटक जाता है। उधर स्कार दौड़ता हुआ मुफासा के पास पहुंचता है और कहता है, सिम्बा खतरे में है। इतना सुनते ही मुफासा बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ता है। सिम्बा के पास वही पक्षी आता है और कहता है, महाराज रास्ते में है, कसकर पकड़े रहो। मुफासा वहां पहुंचता है। वो बिना सोचे भगदड़ में कूद जाता है। यह था एक पिता का अपने बेटे के प्रति सच्चा प्रेम। सिम्बा अपने पिता को देखता है जो उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन अचानक पेड़ की शाखा टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। ऊपर से स्कार
तमाशा देख रहा होता है। मुफासा अपने बेटे को उठाकर सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन खुद फिर से भगदड़ की चपेट में आ जाता है। सिम्बा चीखता है, पर मुफासा बहादुरी से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। एक पिता जिसने अपना फर्ज निभाया, अपने बेटे की जान बचा ली, मगर ऊपर उसका लालची भाई खड़ा था। मुफासा मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, वही भाई जिसने बचपन से लेकर जवानी तक उसकी कई बार जान बचाई थी, लेकिन इस बार उसने मुफासा का पंजा पकड़कर कस दिया और अगले ही पल धक्का दे देता है। सिम्बा अपने पिता को गिरता देख चीख उठता है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। सिम्बा अपने पिता को ढूंढने लगता है, आवाज लगाता है, पिताजी कहाँ हैं आप? जब उसे मुफासा दिखता है, वह उसके पास जाकर कहता है, पिताजी उठिए, आपने कहा था घूमने चलेंगे। लेकिन उस मासूम को नहीं पता था कि उसके पिता अब हमेशा के लिए सो चुके हैं। सिम्बा उनके पास लेट जाता है। तभी स्कार आता है और कहता है, तुमने क्या कर दिया सिम्बा? अपने ही पिता को मार डाला। सिम्बा रोते हुए कहता है, चाचा वहाँ भगदड़ मच गई थी, पिताजी मुझे बचाने आए थे। स्कार कहता है, सोचो तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके पति की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। सिम्बा घबरा जाता है, अब मैं क्या करूं? स्कार कहता है, भाग जाओ यहाँ से और कभी लौटकर मत आना इस पवित्र भूमि पर। सिम्बा रोते हुए भाग जाता है। तभी लकड़बग्घे वहाँ पहुँचते हैं। स्कार आदेश देता है, उस पिल्ले को खत्म कर दो। सभी लकड़बग्घे सिम्बा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। सिम्बा जान बचाकर भागता है, लेकिन भागते भागते वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन सिम्बा जिंदा था, टूटा हुआ, अकेला और उदास। वो एक आखिरी बार गौरव भूमि की ओर देखता है और हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। पिता का दर्द क्या होता है, यह बात सिम्बा को आज समझ आई थी। उधर स्कार अपनी नई चाल चलता है। वह सबके सामने घोषणा करता है, गौरव भूमि के महान राजा मुफासा अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके साथ सिम्बा भी अब नहीं है। स्कार झूठे आंसू बहाते हुए कहता है, काश मैं समय पर पहुंच पाता तो दोनों को बचा लेता। अब गौरव भूमि की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और इसीलिए आज से मैं तुम सबका नया राजा हूँ। लेकिन अकेले शासन करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए लकड़बग्घों को भी उसने अपने साथ मिला लिया। एक कायर जिसने अपने ही भाई की जान ली, आज वही राजा बना बैठा था और इस तरह सत्य की हार और धोखे की जीत हुई थी। अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ा था। उसके चारों ओर गिद्ध उड़ रहे थे। कभी शेरों के राजा को आज गिद्धों ने घेर रखा था। तभी दूर से दो परछाइयां आती नजर आती हैं। वे गिद्धों को भगा देते हैं। दोनों सिम्बा को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि सामने एक शेर का बच्चा था। मगर सुअर ने नेवले को समझाया, डर मत, ये तो बच्चा है। तभी सिम्बा को होश आता है। वह टूटा हुआ और उदास महसूस करता है। सिम्बा उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। इस पर सुअर कहता है, सिम्बा यही जीवन है, हर किसी को एक दिन जाना ही होता है, इसलिए जब तक जिंदा है खुलकर जीना सीखो। ये सुनकर सिम्बा थोड़ा हल्का महसूस करता है। वे दोनों उसे अपने सुंदर और हरे भरे जंगल में ले आते हैं। वह जंगल बहुत ही मनमोहक था। सिम्बा को यहाँ का माहौल भाने लगता है। जंगल के सभी जानवर शेर के बच्चे को देख अचंभित थे, क्योंकि इस जंगल में पहले कभी शेर नहीं आया था। सब मिलकर खुशी से भोजन करते थे और अब सिम्बा भी उनका हिस्सा बन चुका था। वक्त बीतता गया, कई साल गुजर गए। सिम्बा अब जवान हो चुका था, बिल्कुल अपने पिता मुफासा जैसा। उधर स्कार ने गौरव भूमि को तबाह कर डाला था। लकड़बग्घों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार कर रहा था। सिम्बा का परिवार अब डर के साए में जी रहा था, क्योंकि स्कार ने अपनी दहशत फैला रखी थी। नाला भी अब बड़ी हो चुकी थी। वह कहती है, अब हमें कुछ करना ही होगा। स्कार ने हद से ज्यादा शिकार शुरू कर दिया है। तभी एक लकड़बग्घा आता है और कहता है, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। सराबी, जो मुफासा की पत्नी थी, महल की ओर बढ़ती है। स्कार कहता है, अब किसका इंतजार है तुम्हें? तुम्हारा वो शेर पति अब नहीं रहा, कब तक अकेले रहोगी? सराबी गुस्से में कहती है, वो गीदड़ नहीं थे, बल्कि तुम गीदड़ हो। ये सुनते ही स्कार तमतमा जाता है। वह आदेश देता है, आज से ताजा शिकार सिर्फ लकड़बग्घे खाएंगे और जो बच जाएगा वो तुम लोगों के लिए होगा। सारे लकड़बग्घे झपट कर भोजन पर टूट पड़ते हैं। उसी रात नाला भोजन की तलाश में बाहर निकल जाती है। उधर सिम्बा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे अपने अतीत की कोई परवाह नहीं थी। वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। अब उसके पास कोई सपना नहीं था, लेकिन रात ढलते ही उसे अपने पिता की याद सताती थी। वह अक्सर चुपचाप आसमान को देख उदास हो जाता था। एक दिन उसका बाल झटकते हुए उड़कर नदी में गिर गया। एक चिड़िया उसे अपने घोंसले में ले जाती है, पर दूसरी चिड़िया उसे बाहर फेंक देती है। वो बाल एक बबूल के पेड़ पर अटक जाता है। एक जिराफ बबूल के पत्तों के साथ उस बाल को भी खा लेता है। अगले दिन जब जिराफ मल त्यागता है, उसमें से सिम्बा का बाल बाहर आ जाता है। एक चींटी उसे उठाकर ले जाती है और तभी बंदर उसे देख लेता है। उसने पहचान लिया, यह सिम्बा का बाल था। वह खुशी से झूम उठता है, जैसे उम्मीद की एक नई किरण लौट आई हो। इधर जंगल में सभी जानवर गा गा कर जश्न मना रहे थे। तभी अचानक एक शेर आकर हमला कर देता है। सब जानवर डर कर भागते हैं। सुअर की जान खतरे में थी, वह शिकार बनने वाला था। तभी सिम्बा दहाड़ लगाकर उस शेर को पकड़ लेता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। तभी सिम्बा उसे नाला कहकर पुकारता है। नाला भी उसे पहचान लेती है। दोनों सालों बाद मिलकर बेहद खुश होते हैं। नाला बताती है कि वह शिकार के लिए यहाँ आई थी। सिम्बा कहता है, अब हम दोनों साथ रहेंगे। मगर नाला कहती है, सिम्बा मुझे लौटना होगा। स्कार ने गौरव भूमि बर्बाद कर दी है, तुम्हें भी वापस चलना होगा, क्योंकि तुम हमारे सच्चे राजा हो। सिम्बा कहता है, अब यही मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराता हूँ। नाला को जंगल की शांति बहुत पसंद आती है। उसमें एक अजीब सी सुकून भरी ऊर्जा थी। घूमने के बाद नाला कहती है, सिम्बा जब तुम जिंदा थे तो घर क्यों नहीं लौटे? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? सिम्बा कहता है, अब मुझे किसी की याद नहीं आती, यही मेरा घर है। अब तुम्हारा राजा स्कार
है। ये सुनकर नाला को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम अपने पिता का खून नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक डरपोक शेर हो। इतना कहकर नाला यहाँ से चली जाती है। सिम्बा मायूस होकर घूम रहा था, तभी अचानक बंदर उसके सामने आता है और कहता है, पहचानो खुद को। सिम्बा जाने लगता है पर बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को अपनी गोद में खिलाया है। ये सुनकर सिम्बा रुक जाता है और पूछता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते थे? बंदर मुस्कुराकर कहता है, मैं मुफासा को बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं। सिम्बा उसके पीछे भागने लगता है, ये जानने की क्या सच में उसके पिता जीवित हैं। बंदर कहता है, पानी में देखो। सिम्बा पानी में अपना चेहरा देखता है और उसमें अपने पिता मुफासा की झलक दिखाई देती है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट के साथ एक आवाज गूंजती है, राजा का धर्म है अपनी प्रजा और गौरव भूमि की रक्षा करना। ये मुफासा की आवाज थी। ये सुनते ही सिम्बा के भीतर एक नई आग जल उठती है। वह जोरदार दहाड़ लगाता है और अपनी भूमि की ओर निकल पड़ता है। उसके दोस्त उसे जाते हुए देख मुस्कुरा देते हैं। हर इंसान के भीतर एक शेर होता है, जब वह जागता है तो कुछ भी कर दिखाता है। रास्ते में सिम्बा की मुलाकात नाला से होती है। दोनों निकल पड़ते हैं, लेकिन जब सिम्बा अपनी गौरव भूमि देखता है तो हैरान हो जाता है। पूरी पवित्र भूमि बर्बाद हो चुकी थी। नाला कहती है, क्या करोगे अब? सिम्बा कहता है, वही करूंगा जो एक सच्चा राजा करता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा और अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। सिम्बा के दोनों दोस्त भी यहाँ आ गए थे। सिम्बा दोनों को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन सुअर कहता, हम भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तभी सिम्बा देखता है सामने लकड़बग्घे बैठे हैं और वो अपने दोस्तों को कहता है, ध्यान भटका दो लकड़बग्घों का। नेवला ध्यान खींचता है जिससे सारे लकड़बग्घे उसके पीछे भागते हैं और सिम्बा और नाला दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। बंदर फिर से अपना वो हथियार उठाता है जिसे उसने मुफासा की मौत के बाद हमेशा के लिए रख दिया था। अब वो भी सिम्बा के साथ युद्ध में उतर चुका था। इधर स्कार सराबी पर अपनी मनमानी थोप रहा था। वह कह रहा था, मेरी रानी बन जाओ, इतना घमंड अच्छा नहीं होता, मर चुका है वो डरपोक। सराबी जवाब देती है, वो डरपोक नहीं था, डरपोक तो तुम हो। तुम्हारे अंदर न तो हिम्मत है न ही राज करने की काबिलियत। इतना सुनते ही स्कार गुस्से से सराबी पर हमला कर देता है। जिसकी नीयत गंदी हो वो राजा नहीं राक्षस कहलाता है। तभी एक तेज दहाड़ के साथ सिम्बा वहां आता है। स्कार उसे देखकर सहम जाता है। उसे लगता है जैसे मुफासा लौट आया हो। सिम्बा कहता है, मेरी माँ से दूर हटो। सराबी अपने बेटे को देखकर खुशी से भर उठती है। सिम्बा आज अपने पिता की अधूरी लड़ाई पूरी करने आया था। स्कार मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ कि तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं। स्कार जवाब देता है, ना भूलो मैं अभी भी तुम्हारा राजा हूँ। तभी नाला आगे बढ़ती है और कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, इसके लिए चाहे हमें युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। सिम्बा का पूरा परिवार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। स्कार चाल चलता है, तुम भूल गए कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पिता की जान गई थी। बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से हमारे महाराज अब नहीं रहे। सिम्बा ये बात स्वीकार कर लेता है। स्कार को एक मौका मिल जाता है और वो कहता, जो अपने पिता का ना हो सका वो राजा कैसे बनेगा। और इसी बीच स्कार उसे धोखे से पीछे की ओर धकेलने लगता है और कहता है, झुकाओ अपना सिर। कहते हुए स्कार उसे चट्टान के किनारे पहुंचा देता है। सिम्बा फिसलकर नीचे लटक जाता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और आग लग जाती है। अब एक पापी का अंत तय था। स्कार हंसते हुए कहता है, ऐसा नजारा मैंने पहले भी देखा था। ठीक ऐसे ही मुफासा गिरा था। फिर वह सिम्बा के पंजे दबाता है और कहता है, एक राज बताऊं, तेरे बाप को मैंने ही मारा था। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में क्रोध और दर्द दोनों उमड़ आते हैं। वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ता है और स्कार की गर्दन पकड़ लेता है। इसी ने मेरे पिता की जान ली थी। तुम कैसे भाई हो जिसने अपने ही खून से धोखा किया? स्कार घबराता है, नहीं ये झूठ है। तभी सराबी चिल्लाती है, अगर तुमने नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा? स्कार हताश होकर लकड़बग्घों को आदेश देता है, हमला करो। सैकड़ों लकड़बग्घे सिम्बा पर टूट पड़ते हैं। सिम्बा उन्हें एक एक कर पटकने लगता है। नाला अपने परिवार को युद्ध में उतरने का इशारा करती है और पूरा परिवार लकड़बग्घों से भिड़ जाता है। यह था एक भयंकर संग्राम, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध। सिम्बा के दोस्त चारों ओर से घिर जाते हैं। सुअर हमेशा लकड़बग्घों से डरता था, पर आज वह बहादुरी से मैदान में उतर गया। उसने लकड़बग्घों को एक एक कर धूल चटा दी। हर किसी के अंदर एक शेर छिपा होता है और वक्त आने पर वह दहाड़ना सीख ही जाता है। नाला का आमना सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है, पर अब नाला भी एक योद्धा बन चुकी थी। दोनों भिड़ जाती हैं और नाला जीत जाती है। पक्षी भी अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा था। बंदर अपने डंडे से दुश्मनों को धूल चटा रहा था। चारों ओर चीख पुकार थी, लेकिन अंत साफ था। लकड़बग्घे अब मैदान छोड़कर भाग रहे थे। स्कार अब अकेला रह गया था, एक बूढ़ा शेर जो खुद अपनी बर्बादी का कारण था। तभी सिम्बा ने देखा स्कार भाग रहा था। वह उसके पीछे दौड़ा और एक पहाड़ी पर उसे रोक लिया। अब स्कार के पास कोई रास्ता नहीं था। सिम्बा उसके सामने खड़ा था। स्कार गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो सिम्बा, ये सब लकड़बग्घों की साजिश थी, मैं मजबूर था। लेकिन लकड़बग्घे सब सुन रहे थे। सिम्बा कहता है, कब तक झूठ बोलोगे चाचा, कभी तो सच बोल दो। स्कार चाल चलता है, क्या तुम अपने चाचा को मार दोगे? सिम्बा कहता है, नहीं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये सुनकर स्कार मुस्कुराता है, बताओ महाराज अब क्या आदेश है? सिम्बा कहता है, यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। स्कार जाने लगता है, लेकिन अचानक धोखा देकर हमला कर देता है। बुरे इंसान को चाहे जितनी भी अच्छाई दिखाओ, वो हमेशा बुराई की राह ही चुनता है। स्कार को एक आखिरी मौका मिला था, पर उसकी किस्मत में केवल मौत लिखी थी। वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सिम्बा को अपने चाचा के लिए भी दुख होता है, लेकिन यह अंत जरूरी था। नीचे लकड़बग्घे उसका
इंतजार कर रहे थे। स्कार कहता है, हम फिर से अपनी ताकत बनाएंगे, पर लकड़बग्घे हंसते हैं, तू तो सबसे बड़ा कायर निकला, हमने तेरा साथ दिया और तूने हमें ही दोषी ठहराया। अब स्कार का कोई बचाव नहीं था। एक लकड़बग्घा कहता है, तूने ही कहा था कि लकड़बग्घों का पेट कभी नहीं भरता, और उसी पल सारे लकड़बग्घे उस पर टूट पड़ते हैं। इस तरह बुराई का अंत हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी जीत सत्य की हुई। सिम्बा अपने परिवार और अपने गुरु बंदर से मिलता है। बारिश होती है और मानो सारे पाप धुल जाते हैं। असली राजा वही होता है जिसमें ईमानदारी, समझदारी और अपनी प्रजा की रक्षा करने की ताकत हो। सिम्बा अब एक सच्चा वीर सम्राट बन चुका था। वह गूंजती हुई दहाड़ लगाता है और गौरव भूमि का राजा बन जाता है। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और कुछ समय बाद सिम्बा और नाला के प्यार से एक नन्ही शेरनी जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है क्यारा। और यही कहानी का अंत हो जाता है।